सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। और आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। आज का क्लास हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो कि आज का हमारा क्लास में क्या कराने वाला हूँ, जो कि यहाँ पे भारतीय भारतीय यहाँ पे राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था व्यवस्था के विषय में पूरी क्वेश्चन यहाँ पे कराएंगे, जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि मैं जो यहाँ पे सुबह 8 बजे जो 8 बजे क्लास कराता हूँ, सुबह सुबह जो 8 बजे कराता हूँ, यहाँ पे आप सबके बहुत इंपॉर्टेंट क्लास कराता हूँ, ठीक है। सुबह का क्लास यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक वाइज क्वेश्चन होता है, जिससे कि आप सबके कोई भी यहाँ पे जॉब का तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे यही जीके जीएस, यहाँ पे यही जीके और जीएस वाला क्वेश्चन आएगा। अदरवाइज कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट 100% गारंटी वाला क्वेश्चन है कि आप सबके एग्जाम में पूछा गया है, पूछा जा सकता है, ठीक है। ये सिर्फ एक विषय एक ही एग्जाम के लिए नहीं, जैसे कि यहाँ पे एसएससी के लिए हो गया, एसएससी यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे रेलवे के लिए हो जाएगा आरआरबी, ठीक है, आरआरबी, एनटीपीसी हो जाएगा। उसके बाद एएलपी होगा। जितना भी अभी एग्जाम चल रहा है ना, आर्मी हो गया, यहाँ पे आर्मी, जितना भी एग्जाम चल रहा है इंडिया में, उन सभी के लिए यहाँ पे हमारा जो है ये जीके जीएस यहाँ पे ब्रह्मास्त्र के काम करेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए है। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, क्योंकि मैं कभी भी बीच में नहीं बोलता। लाइक और शेयर कर लीजिए, क्योंकि मैं, अगर आप लोग पुराने होंगे, हमारे पहले से क्लास लिए होंगे, तो मैं पहले भी बता देता हूँ, कभी भी मैं बीच में ये आप सबको नहीं बोलता हूँ कि यहाँ पे हमारा वीडियो को लाइक कर लीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि मैं बीच क्लास में डिस्टरबेंस नहीं चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लास को शुरू करते हैं। उम्मीद है आप लोग लाइक वीडियो को कर लिएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आप लोगों को क्या बोला, राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन कम से कम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, जिसको आपको याद कर रखना ही होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा आता है कि संविधान सभा का गठन किस किसके सिफारिश पर किया गया था, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे जो कि लॉर्ड लॉर्ड माउंटबेटन योजना के, या फिर क्रिप्स प्रस्तावना, या फिर हो जाएगा कैबिनेट मिशन, या फिर हो जाएगा अगस्त प्रस्तावना था। किसके द्वारा, किसके सिफारिश पे किया गया था, तो ये कब किया गया था, भारतीय संविधान का गठन कब किया गया था, तो 1946 में किया गया था। लेकिन किसके सिफारिश पे किया गया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कैबिनेट कैबिनेट मिशन के द्वारा, ठीक है। कैबिनेट मिशन के सिफारिश पर यहाँ पे किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, एक सेकंड, यहाँ पे हमारा कलर का जो है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ पे आता है कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में, ये देख लीजिए, आप लोग क्वेश्चन देख के खुद ब खुद समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आप सबके लिए लेकर आता रहा हूँ। इतना इंपॉर्टेंट आपको कोई फ्री में करा देगा, यहाँ पे फ्री में कोई कराएगा नहीं, करा सकता है। ये मैं 100% दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ कि आपको ये फ्री में क्लास नहीं कोई कराएगा। इतना इम्पोर्टेंट, अगर आप चाहें तो इसका नोट्स भी ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन चलिए यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे ऑप्शन वाइज है, आपको याद हो जाएगा वैसे भी। चलिए यहाँ पे पूछा गया कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। भारत कैबिनेट मिशन के द्वारा जो कि संविधान का गठन हुआ था 1946 में। लेकिन अब यहाँ पे ये पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ यहाँ पे 24 मार्च 1945 को, या फिर 24 मार्च 1946 को, या फिर 8 मार्च 1946 को, या फिर 9 अगस्त 1945 को। तो यहाँ पे भारत में कैबिनेट मिशन कब आया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 24 मार्च 1946 को भारत में जो कि कैबिनेट मिशन आया था। और इसका पहला जो यहाँ पे अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया है, अध्यक्ष कौन थे, यहाँ पे हो जाएगा पोथे पोथिल, यहाँ पे हो जाएगा पोथिक लॉरेंस, पोथिक लॉरेंस इसके पहले अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर बी। नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन में। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तीसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है भारतीय संविधान के की प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है। यहाँ पे ये पूछा गया है कि यहाँ पे प्रस्तावना जो है, प्रस्तावना
किस देश से, किस देश से, देश के संविधान से, ठीक है, किस देश के संविधान से, संविधान से लिया गया है, लिया गया है, ये पूछा गया कि हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना को किस देश के संविधान से लिया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया या फिर फ्रांस या फिर कनाडा या फिर यूएसए। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को जो कि किस भाषा से, मतलब किस देश से लिया गया है हमारा प्रस्तावना, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा डी राइट आंसर हो जाएगा, यूएसए से प्रस्तावना लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा राइट आंसर डी, सॉरी हाँ डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। अब प्रस्तावना तो यहाँ पे लिया गया है यूएसए से लिया गया है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे यही पूछ दिया है प्रस्तावना जो है किस भाषा से लिया गया है, भाषा के किस देश, भाषा में जो प्रस्तावना में भाषा यूज किया गया है वो किस देश का भाषा यूज किया गया है, ये पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है कि ऑस्ट्रेलिया से या फिर यूके या फिर यूएसएसआर से या फिर दक्षिण अफ्रीका से, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा यहाँ पे, ये दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पे ये पूछा गया प्रस्तावना का भाषा किस भाषा से लिया गया है, किस देश की भाषा से लिया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया की भाषा से यहाँ पे भाषा लिया गया प्रस्तावना में, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि झंडा दिवस, दिवस किस तिथि को, किस तिथि को, ठीक है, तिथि, झंडा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ये पूछा गया है। और यहाँ पे हमारे ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि यहाँ पे 20 जून को या फिर 22 जुलाई को या फिर 15 अगस्त या फिर हो जाएगा 24 मार्च को। तो ये आप सबको बताना है, ये तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे याद भी होगा कि झंडा दिवस जो है, झंडा दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 22 जून को, 22 जुलाई, 22 जुलाई को झंडा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा उद्देश्य जो प्रस्तावना वो किसने पेश किया था, यहाँ पे पूछा गया है उद्देश्य, उद्देश्य प्रस्तावना, प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सबके एग्जाम के लिए, ये पूछा गया है बहुत बार पूछा जा चुका है कि उद्देश्य जो है, उद्देश्य प्रस्तावना का किसने पेश किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन में क्या क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन दिया भीमराव अम्बेडकर या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू या फिर सरदार पटेल या फिर हो जाएगा M.A. जिन्ना। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रस्तावना किसने पेश किया था, उद्देश्य प्रस्तावना किसने पेश किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का उद्देश्य पेश किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब की गई थी। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान, संविधान सभा, सभा की फर्स्ट बैठक, बैठक कब हुई थी, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा की जब बैठक हुई, पहली बैठक कब हुआ था, ये पूछा गया है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 9 दिसंबर 1946 को या फिर हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 को या फिर 5 मार्च 1945 को या फिर हो जाएगा 8 मार्च 1947 ईस्वी को। तो ये पूछा गया है कि जो यहाँ पे हमारा संविधान सभा का, संविधान सभा का पहली बैठक कब हुआ था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए, राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर, यहाँ पे 9 दिसंबर, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, 1946 ईस्वी को हमारा संविधान का पहली बैठक हुआ था 1946 ईस्वी को। चलिए अब नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं,
और ये भी पूछ देता है ना, कभी कभी ये पूछ देता है कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी, तो ये आप सबको ध्यान रखना होगा, दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन में। 8वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संविधान संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान संविधान दिवस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, ठीक है, मनाई जाती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है 26 जनवरी को, 15 अगस्त को, या फिर 26 नवंबर, या फिर हो जाएगा 14 अगस्त को। तो ये तो आप सबको पता भी होगा कि हमारा जो है संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, यहाँ पे हमारा संविधान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर को। 26 नवंबर को हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 9वें नंबर क्वेश्चन में। 9वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मूल संविधान किस भाषा में लिखी गई है। यहाँ पे हमारा जो है संविधान है, ठीक है, संविधान है वो जो किस भाषा में लिखा गया है, ये पूछा गया है कि किस भाषा में लिखी गई है, लिखी लिखी गई है। हमारा जो संविधान है वो किस भाषा में लिखी गई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे हमारा हिंदी भाषा में दिया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा तमिल, या फिर संस्कृत, या फिर हो जाएगा यहाँ पे हमारा अंग्रेजी भाषा में, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा संविधान किस भाषा में लिखा गया है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजी भाषा में। अंग्रेजी अंग्रेजी भाषा में हमारा संविधान लिखा गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था। यहाँ पे बोला गया है कि संविधान सभा का प्रारूप प्रारूप किसने किसने तैयार किया। सॉरी, ऑप्शन में जेवी कृपलानी, या फिर हो जाएगा के एम मुंशी, या फिर हो जाएगा वी एन राव, या फिर हो जाएगा सरदार पटेल। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि संविधान सभा का प्रारूप किसने तैयार किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रारूप किसने तैयार किया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर जो हो जाएगा सी राइट आंसर हो जाएगा, वी एन रॉय ने यहाँ पे संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया था। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे बी सॉरी सी राइट आंसर हो जाएगा, वी एन कहीं इनका पूरा नाम क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं आप सबको पूरा नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आप सबका पूरा नाम जो हो जाएगा वी एन रॉय का पूरा नाम वेनेगल वेनेगल नरसिंह यहाँ पे वेनेगल नरसिंह नरसिंह राव वेनेगल नरसिंह राव, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा सी राइट आंसर। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि सभा द्वारा भारतीय संविधान को कब जो कि अग्रीकृत किया गया। यहाँ पे ये कहा गया है भारतीय संविधान को, ठीक है, भारतीय संविधान को संविधान द्वारा कब अग्रीकृत किया गया है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 को, या फिर यहाँ पे हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को, या फिर हो जाएगा 26 नवंबर 1950 को, या फिर 8 मार्च 1949 को। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि जो हमारे संविधान को भारतीय संविधान द्वारा कब अग्रीकृत किया गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा जो बी राइट आंसर हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को यहाँ पे अग्रीकृत किया गया था। और आप सबको पता है कि 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है, संविधान दिवस मनाते हैं, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा था कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। कैबिनेट
मिशन के अध्यक्ष कौन थे, ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है सर जो स्टेफोर्ड क्रिप्स, या फिर हो जाएगा वी एवी अलेक्जेंडर, या फिर हो जाएगा पैथिक पैथिक लॉरेंस, या फिर हो जाएगा चार्ल्स मैनर। यहाँ पे पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष अध्यक्ष कौन थे, जो कि मैंने आप सबको फर्स्ट ही क्वेश्चन में बताया था कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगी, मैंने आप सबको पीछे ही बताया कि यहाँ पे पैथिक पैथिक लॉरेंस पैथिक लॉरेंस यहाँ पे आप सबको कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर में यहाँ पे हमारा आता है संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य कितनी थी। यहाँ पे ये पूछा गया संविधान सभा में महिलाओं की सदस्य सदस्य संख्या कितनी थी, ये पूछा गया। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ 5 थी, 10 या फिर 15 या फिर 20। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा में महिलाओं की सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा, 15 थी। यहाँ पे राइट आंसर सी, 15 सदस्यों की संख्या थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या कितनी निश्चित की गई। यहाँ पे ये पूछा गया है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में सीटों की संख्या जो है कितनी निश्चित की गई है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 299 या फिर 379 या फिर जगह 268 या फिर 395। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो संविधान सभा में सीटों की संख्या निश्चित की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। 389 जो है सीटों को यहाँ पे निश्चित किया गया है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि पाकिस्तान के लिए जो है पृथक संविधान सभा कब गठित की गई। यहाँ पे बोला गया है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा कब गठित की गई थी। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे 26 जुलाई 1947 को, या फिर 24 मार्च 1946 को, या फिर 22 जुलाई 1947 को, या फिर 15 जनवरी 1900 यहाँ पे हो जाएगा 47 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोला गया कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा 26 जुलाई 26 जुलाई सॉरी, यहाँ पे ए हो जाएगा राइट आंसर 26 जुलाई 1900। ठीक है, 1947 को। ठीक है, राइट आंसर ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग की कितनी सीट प्राप्त हुई। यहाँ पे ये पूछा गया है कि संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग को कितनी कितनी सीटें प्राप्त हुई थी, ये पूछा गया। फर्स्ट में 40 थी, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 50, या फिर हो जाएगा 60, या फिर हो जाएगा 73। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुस्लिम लीग को संविधान चुनाव में कितने सीट प्राप्त हुए थे। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 73 सीट प्राप्त हुए थे। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे मुस्लिम को तो यहाँ पे 73 मिला था, और हिंदू को यहाँ पे आप सबको हो जाएगा 208 सीट। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर में। 17 नंबर में यहाँ पे ये पूछा गया संविधान सभा चुनाव में कौन सा देश रियासत के प्रतिनिधित्व में भाग नहीं लिया था। यहाँ पे ये बोला गया है
कि संविधान सभा चुनाव के कौन सी देश, ठीक है, कौन सी देशी रियासत के प्रतिनिधित्व भाग नहीं लिए थे, ये पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है यहाँ पे जम्मू कश्मीर के, या फिर हो जाएगा सिक्किम के, या फिर जूनागढ़ के, या फिर हैदराबाद के। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो भाग नहीं लिया थे कि कौन से देश के रियासत, देसी रियासत नहीं भाग लिए थे, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हैदराबाद के रियासतों ने भाग नहीं लिए थे। राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 18 नंबर में। 18 नंबर में यहाँ पे ये पूछा जाएगा संविधान सभा का गठन कब किया गया। यहाँ पे पूछा गया है कि संविधान सभा सभा का गठन गठन कब किया गया था। फर्स्ट ऑप्शन में दिए जुलाई 1947 को, या फिर जुलाई 1946, या फिर मार्च 1946, या फिर अगस्त 1947 को। तो यहाँ पे संविधान सभा का गठन गठन कब किया गया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा कि संविधान सभा का गठन कब हुआ है। तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, बी राइट आंसर हो जाएगा। जुलाई 1946 को संविधान सभा का गठन किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा 1946। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर में पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। यहाँ पे पूछा गया है कि झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि के एम मुंशी, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर सरदार पटेल। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो पूछा गया है झंडा झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यहाँ पे सॉरी, झंडा समिति के अध्यक्ष नहीं थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो किसी और थे। यहाँ पे ध्यान से थोड़ा उतर गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे झंडा समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा बी राइट आंसर हो जाएगा। जवाहरलाल नेहरू जो थे संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे हम आते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर में पूछा गया है कि संविधान सभा की बैठक कितने सदस्य भाग लिए थे। यहाँ पे पूछा गया संविधान सभा की पहली बैठक, फर्स्ट बैठक में कितने, ठीक है, कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये पूछा गया है कि जब संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था उसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन दिया है 389, या फिर हो जाएगा यहाँ पे 299, या फिर 208, या फिर 207। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, संविधान सभा में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। 207 लोगों ने संविधान सभा की पहली बैठक में यहाँ पे भाग लिया था। राइट आंसर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं। चलिए यहाँ पे हमारा 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बाकी जो क्वेश्चन है यहाँ पे 20 क्वेश्चन में आप लोगों को लेकर आता हूँ, लेकिन जितना जो बाकी क्वेश्चन है यहाँ पे भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, राज्य व्यवस्था जो है यहाँ पे हमारा जो महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न जो महत्वपूर्ण प्रश्न है आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पे सारा क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं। तो सारे लोग जो लोग नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि कभी भी यहाँ पे ये वीडियो अपलोड करूंगा, ये वीडियो तो वैसे क्या हो जाएगा यहाँ पे सुबह को 8 बजे, ठीक है, 8 बजे आप सबको ये क्लास देखने को मिलता है। तो चलिए आज का हमारा सेक्शन यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।